हेलो गाइस, वेलकम टू अवर चैनल सिविल जी। लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था सीमेंट में क्लिंकरिंग कंपाउंड। ठीक है, आज हमको क्या पढ़ना था? हीट ऑफ हाइड्रेशन के बारे में थोड़ा सा छोटा सा टॉपिक है, उसको देखना है। हीट ऑफ हाइड्रेशन के बारे में कल मैंने हीट ऑफ हाइड्रेशन के बारे में आपको बताया हुआ था कि हीट ऑफ हाइड्रेशन होता क्या है ना। और उससे जस्ट पहले हमने डिस्कस किया हुआ था, क्या डिस्कस किया हुआ था हमने? क्लिंकरिंग कंपाउंड। क्लिंकरिंग कंपाउंड के बारे में हमने देखे थे, 3 प्रकार के कंपाउंड देखे थे ना। कंपाउंड जो मेन थे आपके सीमेंट के लिए, 3 कंपाउंड मेन थे और एक आपका वर्स्ट कंपाउंड था। ठीक है, C3S देखा था, C2S देखा था, C3A देखा था और C4AF देखा था। ठीक है, जिसमें से हमारे ये 3 जो थे ये मेन कंपाउंड थे, है ना। सबसे बेस्ट क्लिंकरिंग कंपाउंड कौन सा था हमारा? C3S। इस पे यदि आप कल अपन ने बात की थी हीट ऑफ हाइड्रेशन के बारे में, तो हीट ऑफ हाइड्रेशन सबसे ज़्यादा किसकी थी? हीट ऑफ हाइड्रेशन सबसे ज़्यादा किसकी होती है? सबसे ज़्यादा हीट ऑफ हाइड्रेशन होती है C3A की, है ना। C3A के बाद अपन ने देखा था C3S की, C3S के बाद हमने देखा था C4AF की और C4AF के बाद हमने देखा था C2S की, है ना। तो यहाँ पर हमने देखा था हीट ऑफ हाइड्रेशन के बारे में, ये हमने कल डिस्कस कर लिया था। आगे अब अपन पढ़ते हैं, छोटा सा टॉपिक है हीट ऑफ हाइड्रेशन। ये मैंने कल भी डिस्कस किया होता, हीट ऑफ हाइड्रेशन। हीट ऑफ हाइड्रेशन, है ना। हीट ऑफ हाइड्रेशन के बारे में यदि बात करते हैं, क्या होता है हीट ऑफ हाइड्रेशन, तो मैंने आपको बताया हुआ था कि जब सीमेंट किसके साथ रिएक्ट करती है? वाटर के साथ रिएक्ट करती है। सीमेंट वाटर के साथ रिएक्शन करती है तो एक केमिकल रिएक्शन होती है ना। कौन सी रिएक्शन होती है? केमिकल रिएक्शन होती है। उस केमिकल रिएक्शन को ही हम क्या कहते हैं? इस केमिकल रिएक्शन को ही हम क्या कहते हैं? हाइड्रेशन। इस केमिकल रिएक्शन को ही हम क्या कहते हैं? हाइड्रेशन कहते हैं। और इस हाइड्रेशन में जो हीट इन्वॉल्व होती है या जो जनरेट होती है हीट, उस हीट को ही क्या बोलते हैं हम? हीट जनरेट। जो हीट जनरेट होती है उस हीट को ही हम क्या कहते हैं? उस हीट को ही हम क्या कहते हैं? हीट ऑफ हाइड्रेशन। हीट ऑफ हाइड्रेशन। ठीक है, ये कल हमने डिस्कस किया हुआ था। इसके आगे यदि अपन चलते हैं, तो इस हीट ऑफ हाइड्रेशन पे जो फाइनल प्रोडक्ट आपका बनता है ना। हमने क्या किया, सीमेंट और वाटर को जब हमने मिलाया तो एक पेस्ट बनता है ना। वो पेस्ट का बनता है, जब रिएक्शन हो जाती है तो पेस्ट बनता है, जो इस पे आपका जो फाइनल प्रोडक्ट जो बनता है, ये जो फाइनल प्रोडक्ट है सेट होने लगती है जब आपकी सीमेंट वाटर मिलाने पे, जब धीरे धीरे आपकी रिएक्शन कंप्लीट होती है, हीट जनरेट हो जाती है, उसके बाद जो फाइनल प्रोडक्ट आपका बनता है, उस फाइनल प्रोडक्ट को हम क्या किस नाम से जानते हैं? उस फाइनल प्रोडक्ट को हम CHS जेल के नाम से जानते हैं। CHS जेल के नाम से जानते हैं। ठीक है, मतलब ये जो प्रोडक्ट है इसको हम बोलते हैं CaOSiO2H2O, कैल्शियम सिलिकेट हाइड्रेट। ठीक है, इसका दूसरा नाम भी है, ऑल्सो नोन एज टोबरमोराइड जेल। टोबरमोराइड जेल, ठीक है, इसका दूसरा नाम भी है टोबरमोराइड जेल। ये आपका बिहेव करता है नेचुरल मिनरल के जैसे, बिहेव लाइक अ नेचुरल मिनरल्स। ठीक है, एग्जाम में क्वेश्चन में पूछा जाएगा फाइनल प्रोडक्ट क्या होता है हाइड्रेशन का। एग्जाम में क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा? फाइनल प्रोडक्ट ऑफ हाइड्रेशन। हाइड्रेशन का जो फाइनल प्रोडक्ट है वो क्या होता है? तो वो होता है आपका टोबरमोराइड जेल। यहाँ तक की चीज क्लियर है? ओके। हाइड्रेशन क्या होता है, उसका एंड प्रोडक्ट क्या होता है, वो चीज आपको समझ में आ गई। ठीक, इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है
ऐसे कौन कौन से फैक्टर हैं जो हाइड्रेशन को क्या करते हैं, इफेक्ट करते हैं। अच्छा, एक चीज और यहाँ पर समझ लेते हैं, हाइड्रेशन एक्चुअली में है क्या? हाइड्रेशन एक प्रकार की केमिकल रिएक्शन है ना। यदि हाइड्रेशन को मैं इंक्रीज कर दूं, कहने का मतलब ये है कि यदि हीट ज्यादा होगी, टेम्परेचर ज्यादा होगा, तो केमिकल रिएक्शन फास्ट होंगी, मींस हाइड्रेशन हमारा कैसा हो रहा है, ज्यादा हो रहा है। जब हाइड्रेशन ज्यादा होगा तो मैं क्या बोल सकता हूँ कि जो सेटिंग है, सीमेंट और वाटर जो है जब मिलेंगे तो उसकी जो सेटिंग होगी वो कैसी हो जाएगी, हीट ज्यादा होने से हाइड्रेशन ज्यादा हो जाएगा। हाइड्रेशन ज्यादा होगा तो सेटिंग कैसी हो जाएगी, आपकी सेटिंग फास्ट हो जाएगी। और जो आपका सेटिंग टाइम क्या हो जाएगा, आपका डिक्रीज हो जाएगा, है ना। मैं आपको ये पहले ही बता चुका हूं, यदि आपका क्विक रिएक्शन हो रही है, क्विक सेट हो रहा है, तो सेटिंग टाइम क्या हो जाता है, आपका सेटिंग टाइम हमारा डिक्रीज हो जाता है। और यदि स्लो सेट में सेटिंग टाइम हमारा क्या हो जाता है, सेटिंग टाइम हमारा इंक्रीज हो जाता है। ये चीज मैं पहले ही डिस्कस कर चुका हूँ, ठीक है। हाइड्रेशन ज्यादा, सेटिंग टाइम क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। यहां तक की चीज क्लियर? ओके। नेक्स्ट जो हमको पढ़ना है, फैक्टर अफेक्टिंग और हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट के हाइड्रेशन में कौन कौन से फैक्टर हैं, ऐसे हैं जो इसको इफेक्ट करते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम बात करते हैं टेम्परेचर की। अभी मैंने आपको बताया, यदि टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो केमिकल रिएक्शंस फास्ट होंगी, हीट ज़्यादा जनरेट होगी, है ना। तो हाइड्रेशन क्या हो जाएगा, हाइड्रेशन ज़्यादा हो जाएगा। टेम्परेचर ज़्यादा होगा, रिएक्शन जल्दी से होगी, फास्ट होगी रिएक्शन, और रिएक्शन फास्ट होगी मतलब हीट उस पर ज़्यादा प्रोड्यूस होगी, हीट ऑफ हाइड्रेशन बढ़ जाएगा, है ना। इसका जस्ट अपोजिट, टेम्परेचर कम होगा तो हाइड्रेशन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। नेक्स्ट फैक्टर है हमारा फाइननेस ऑफ सीमेंट का मतलब सीमेंट के पार्टिकल्स कितने फाइन हैं। यदि मैं सीमेंट के पार्टिकल्स के जो पार्टिकल्स हैं उनका साइज यदि मैं कम कर दूं, साइज यदि कम होगा, ठीक है, सीमेंट के पार्टिकल्स का साइज यदि आपका क्या है, कम है, पार्टिकल का साइज कम होने से क्या होगा, सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाएगा। तो उस पर वाटर अच्छे से अटैच होगा, और वाटर अच्छे से अटैच होगा कहने का मतलब ये है कि रिएक्शन अच्छे से होगी सीमेंट और वाटर की, और रिएक्शन अच्छे से होगी मतलब उसका हाइड्रेशन क्या हो जाएगा, हाइड्रेशन ज्यादा हो जाएगा। साइज कम है, हाइड्रेशन क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। सरफेस एरिया समझ में नहीं आया, सरफेस एरिया क्या होता है, यहाँ पे देख लो। सरफेस एरिया किस तरीके से बात कर रहा हूँ, मान लो मैंने 1 मीटर क्यूब का सीमेंट पार्टिकल ले लिया, है ना, और यहाँ पर भी सेम अमाउंट मैंने 1 मीटर क्यूब का सीमेंट पार्टिकल ले रहा हूँ, लेकिन यहाँ पर साइज इसका बड़ा है और यहाँ पर इसके साइज कैसे हैं, छोटे छोटे हैं। यहाँ पर सीमेंट पार्टिकल के साइज कैसे हैं, छोटे छोटे हैं या स्मॉल है, फाइन सीमेंट है, ठीक है। वॉल्यूम दोनों का सेम है, 1 मीटर क्यूब ये भी है, 1 मीटर क्यूब ये भी है। यदि इस पर वाटर अटैच होगा तो वाटर इस पे इस तरीके से अटैच होगा, इस पार्टिकल में इस तरीके से पार्टिकल अटैच होगा इसमें, है ना। तो इस पे जो सरफेस एरिया मिल रहा है सिर्फ ये सरफेस एरिया मिल रहा है। लेकिन यदि मैं इस पे पार्टिकल्स कैसे हो गए हैं, फाइन हो गए हैं, तो यहाँ पर जो वाटर अटैच होगा इस पार्टिकल्स में इस तरीके से अटैच होगा, इस तरीके से अटैच होगा, है ना। जब इस तरीके से वाटर अटैच होगा इसमें तो इसका सरफेस एरिया ज्यादा होगा, यहाँ बोलूं तो आपका इसका सरफेस एरिया ज्यादा होगा। तो आपको खुद ही बता सकते हैं सरफेस एरिया किसका ज्यादा होगा, इसका सरफेस एरिया आपको ज्यादा मिल जाएगा, सरफेस एरिया इसका ज्यादा मिलेगा,
सरफेस एरिया इसका ज़्यादा मिलेगा, इसकी तुलना में इसका सरफेस एरिया कैसा होगा, इसका सरफेस एरिया कैसा होगा, इसका सरफेस एरिया कम होगा। अब सरफेस एरिया इसका कम है क्योंकि इसका साइज बड़ा है, सरफेस एरिया इसका ज़्यादा है क्योंकि पार्टिकल्स इस पर फाइन है। जब पार्टिकल्स फाइन है तो वाटर इस पर ज़्यादा अटैच होगा, रिएक्शन ज़्यादा अच्छे से हो पाएगी, ज़्यादा फास्ट हो पाएगी, और रिएक्शन फास्ट हो पाएगी तो हाइड्रेशन कैसा हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। एक चीज़ याद रखना, साइज कम होने से हाइड्रेशन बढ़ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट यदि मैं बात करता हूँ हमारा कॉन्स्टिट्यूएंट्स। ठीक है, यदि हमको ज़्यादा हीट जनरेट करनी है, मोर हीट जनरेशन, मोर हीट जनरेशन, तो हम क्या करेंगे, C3S का कंटेंट बढ़ा देंगे और C2S का कंटेंट कम कर देंगे, क्योंकि हमको पता है इस पर हीट ऑफ हाइड्रेशन कैसी होती है, इस पर हीट ऑफ हाइड्रेशन ज़्यादा होती है, मतलब 500 जूल पर ग्राम के आसपास होती है। और यदि इस पर बात करता हूँ तो इस पर हीट ऑफ हाइड्रेशन सबसे कम होती है, सारे जो हमारे कंपाउंड्स हैं उन सारे कंपाउंड्स में से सबसे कम हीट ऑफ हाइड्रेशन इसी की होती है। कितनी होती है, 262 जूल पर ग्राम। ठीक है, यहाँ तक की चीज़ क्लियर। ठीक है, सेकेंड पॉइंट, अब यदि मैं चाहूँ कि मेरे को लो हीट ऑफ हाइड्रेशन चाहिए, लो हीट ऑफ हाइड्रेशन, ठीक है, यदि आपको लो हीट ऑफ हाइड्रेशन चाहिए तो आप क्या कर सकते हैं, आप सिलिका कंटेंट को इंक्रीज कर दो और इसको बढ़ाकर अप्रोक्सीमेट कितना कर दें हम, 21% कर दें। ठीक है, उसके बाद जो हमारा आयरन है और एल्यूमिना है, आयरन और एल्यूमिना का कंटेंट अप्रोक्सीमेट 6% और 6% में इसको क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं। सिर्फ इसको इतना ही रखें और सिलिका कंटेंट को हम 21% रखें तो हमको लो हीट ऑफ हाइड्रेशन मिलेगी। नेक्स्ट यदि मैं आगे बात करता हूँ, नेक्स्ट हमारा है, यदि मेरे को क्या करना है, रेजिस्टेंस टू केमिकल अटैक से रेजिस्टेंस प्रोवाइड कराना है, तो इस पर भी हम क्या करते हैं, सिलिका कंटेंट जो है इसको हम 24% पर इंक्रीज कर देते हैं अप्रोक्सीमेट, और आयरन एंड एल्यूमिना को कंट्रोल कर देते हैं 4% पर। ठीक है, तो हमको केमिकल अटैक से यदि हमको बचाना है तो इस तरीके से हमको अपने इंग्रेडिएंट का परसेंटेज रखना पड़ेगा। लो हीट ऑफ हाइड्रेशन चाहिए तो इस तरीके से, और यदि मैं बात करता हूँ मोर हीट ऑफ हाइड्रेशन, मतलब मैं बोल सकता हूँ C3S की वैल्यू ज़्यादा कर दो, C2S की वैल्यू को कम कर दो, क्योंकि हमको पता है इसका हीट ऑफ हाइड्रेशन ज़्यादा होता है, इसका हीट ऑफ हाइड्रेशन कम होता है। यहाँ तक चीज़ क्लियर हुई? ओके, नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है वाटर रिक्वायरमेंट फॉर हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट। वाटर रिक्वायरमेंट फॉर हाइड्रेशन। ठीक है, IMP टॉपिक है, इससे कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है। वाटर रिक्वायरमेंट फॉर हाइड्रेशन मतलब हाइड्रेशन के लिए कितने वाटर की ज़रूरत है आपको। तो मैं 2 पॉइंट लिख रहा हूँ जो आपको डायरेक्ट याद करने हैं। फॉर वाटर रिक्वायर्ड फॉर प्योर केमिकल रिएक्शन के लिए हमको जो वाटर की रिक्वायरमेंट होती है वो कितनी होती है, 20 to 25%। यदि किसका 20 to 25% कितना, जितना आपका सीमेंट का वेट है उसका 20 to 25% वेट आप किसका ले लोगे, उसका 20 to 25% आप किसका ले लोगे, वाटर का, है ना। सीमेंट का जितना भी वेट होगा उसका 20 to 25% आपको क्या लेना है, वाटर लेना है। अच्छा, यदि मैं एग्जैक्ट बात करूं कितना, एग्जैक्ट कितना, तो एग्जैक्ट आप ले सकते हैं 23%। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर एक टर्म लिखी है मैंने,
प्योर केमिकल रिएक्शन। प्योर केमिकल रिएक्शन का मतलब ये है कि सीमेंट के पार्टिकल्स और सीमेंट के पार्टिकल्स, सीमेंट एंड सीमेंट के पार्टिकल्स जब आपस में जुड़ रहे हैं, सीमेंट के पार्टिकल्स सिर्फ और सिर्फ सीमेंट के पार्टिकल्स हैं, तो इनको जब ऐड करना है, मतलब इसको कंप्लीट हाइड्रेशन के लिए कितना पानी चाहिए, तो इसको कंप्लीट हाइड्रेशन के लिए कितना पानी चाहिए होता है आपका 23%। ठीक है, नेक्स्ट एक पॉइंट में लिख रहा हूं, फॉर वाटर रिक्वायर्ड फॉर कंप्लीट हाइड्रेशन, कंप्लीट हाइड्रेशन। तो कंप्लीट हाइड्रेशन के लिए आपको कितने वाटर की रिक्वायरमेंट होती है, तो होती है 23%। तो आपका ये वाला लगेगा ही लगेगा, प्लस 15% एक्स्ट्रा, प्लस 15% एक्स्ट्रा। तो टोटल जो कंप्लीट रिएक्शन के लिए, कंप्लीट हाइड्रेशन के लिए जो वाटर की रिक्वायरमेंट होती है वो होती है 38%। ठीक है, 38%। अब ये 15% जो है या 15% जो है ये एक्स्ट्रा कहाँ से आया, तो हमको पता है सीमेंट और सीमेंट के पार्टिकल्स बस नहीं जुड़ेंगे आपस में, क्योंकि हमको पता है जैसे आप कंक्रीट बना रहे हैं, कंक्रीट यदि आप बनाएंगे तो कंक्रीट में क्या क्या होता है, सीमेंट भी होता है, फाइन एग्रीगेट भी होता है, कोर्स एग्रीगेट भी होता है। तो इन सब से जुड़कर ही हमारा एक स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर बनेगा, है ना। तो यदि मैं बात करूं सीमेंट, फाइन एग्रीगेट और कोर्स एग्रीगेट, इन सबको भी जोड़ने के लिए क्या चाहिए, फाइन एग्रीगेट, और इसको जोड़ने के लिए भी आपकी सीमेंट चाहिए, है ना, और फिर इस पे वाटर भी चाहिए, है ना। तो आप बोल सकता हूं कि सीमेंट और सीमेंट के पार्टिकल्स जोड़ने के लिए तो आपको 23% चाहिए, है ना। लेकिन यदि आप यहाँ पर इस कंक्रीट को यदि आप वर्केबल बनाने की कोशिश करें हम इसको, तो हमको क्या करना पड़ेगा, एग्रीगेट के साथ सीमेंट को बाइंड करने के लिए भी हमको कुछ वाटर की रिक्वायरमेंट होगी। तो हम क्या करते हैं, इसको वर्केबल बनाने के लिए 15% वाटर ऐड करते हैं, तब जाके कंप्लीट हाइड्रेशन के लिए जो हमको वाटर की रिक्वायरमेंट है वो कितनी है आपकी 38%। यहाँ तक की चीज क्लियर हुई। ओके, एग्जाम पे आता भी है, आपको याद रखना है। एग्जाम में आपके क्वेश्चन इस तरीके से आ जाएगा, सीमेंट का वॉइड रेशियो कितना परसेंटेज होता है, तो आपको पता है सीमेंट का वॉइड रेशियो कितना जा सकता है आपका 23%, है ना, 23%। एग्जाम में 0.3 या 30% करके भी दे देता है इसको, 23 ना देकर अप्रॉक्सीमेट। तो आपको पता होना चाहिए 23 आपका सिर्फ सीमेंट की केमिकल रिएक्शन के लिए होता है, कंप्लीट हाइड्रेशन के लिए जो आपका होता है 38% होता है। यहाँ तक की चीज क्लियर हुई। ओके, नेक्स्ट जो हमारा है, नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सीमेंट, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सीमेंट, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सीमेंट, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सीमेंट। तो मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सीमेंट की दो प्रोसेस हैं आपकी, एक है आपकी ड्राई प्रोसेस और एक है आपकी वेट प्रोसेस। एक है आपकी ड्राई प्रोसेस और एक है आपकी वेट प्रोसेस। ठीक, एक है आपकी ड्राई प्रोसेस और एक है आपकी वेट प्रोसेस। ड्राई प्रोसेस का जो दूसरा नाम है मॉडर्न प्रोसेस, मॉडर्न प्रोसेस। ठीक है, क्या नाम है इसका दूसरा, मॉडर्न प्रोसेस, मॉडर्न प्रोसेस। ठीक है, अच्छा, यदि ड्राई प्रोसेस की हम बात करते हैं तो इसमें वाटर ऐड नहीं होता। इसका कैसे बनाया जाता है, एब्सेंस ऑफ वाटर में, एब्सेंस ऑफ वाटर में। नेक्स्ट चीज यदि हम बात करते हैं ड्राई प्रोसेस के बारे में, तो जो ड्राई प्रोसेस है, ड्राई प्रोसेस को कब प्रोवाइड किया जाता है, जो हमारे रॉ मटेरियल होते हैं, रॉ मटेरियल होते हैं जब हार्ड होते हैं, रॉ मटेरियल जब हार्ड होते हैं तो हम किसका यूज करते हैं, ड्राई प्रोसेस का यूज करते हैं। नेक्स्ट यदि मैं इन दोनों में कंपेयर करूं तो जो हमारा ड्राई प्रोसेस है ये ज़्यादा कॉस्टलियर है, इसकी तुलना में ज़्यादा कॉस्ट आती है इसको बनाने में, है ना। अच्छा, इसका जस्ट अपोजिट यहाँ हो जाएगा। एक चीज़ जो याद रखनी है एग्जाम पे कि टेम्परेचर के बारे में, क्लिंकरिंग टेम्परेचर ड्राई प्रोसेस में कितना होता है और वेट प्रोसेस में कितना होता है। जो क्लिंकरिंग टेम्परेचर है वो होता है आपका इस पर 1400 डिग्री सेंटीग्रेड टू
1500 डिग्री सेंटीग्रेड। यदि मैं इस पर बात करता हूँ तो इसमें जो टेम्परेचर होता है, वो आपका होता है 1500 डिग्री सेंटीग्रेड से 1600 डिग्री सेंटीग्रेड। उसके बाद इसमें वाटर प्रेजेंट होता है, ठीक है। वाटर प्रेजेंट होगा तो वो जब मिक्स होगा तो आपका क्या, स्लरी बनेगी, ठीक है। हम इसका चार्ट देख लेते हैं किस तरीके से हम मैन्युफैक्चरिंग करते हैं सीमेंट की। तो सबसे पहले हम देखते हैं ड्राई प्रोसेस के बारे में। ड्राई प्रोसेस, ठीक है। तो सिंपल सा सीमेंट बनाने के लिए मैंने क्या बताया था आपको, सीमेंट बनाने के लिए हम क्या करते हैं, हमारे पास क्या होता है, रॉ मटेरियल होता है। रॉ मटेरियल को हमको क्या करना है, क्रशिंग करनी है या ग्राइंडिंग करनी है। क्रशिंग करेंगे या ग्राइंडिंग करेंगे और उसका क्या कर देंगे हम, कैल्सिनेशन कर देंगे। तो हमको क्या मिल जाएंगे, क्लिंकर्स मिल जाएंगे। क्लिंकर्स मिल जाएंगे। और इस क्लिंकर्स का हम क्या कर देते हैं, पुल्वराइजेशन कर देते हैं। तो हमको क्या मिल जाता है, सीमेंट मिल जाता है डस्ट के फॉर्म पे। अब जिसको कैल्सिनेशन का और पुल्वराइजेशन का मतलब नहीं पता, वो प्रीवियस लेक्चर में जाके देख सकता, ठीक है। सबसे पहले हमको क्या करना है, रॉ मटेरियल लेना। तो रॉ मटेरियल भी हमने देखे थे दो प्रकार के, कौन कौन से, एक हमारा होता है आर्जिलेशियस मटेरियल और एक हमारा था कैलकेरियस मटेरियल। ठीक, इन दोनों मटेरियल को हम क्या करेंगे, प्रॉपर प्रोपोर्शन पे। इसका मैं कितना पार्ट ले लेता हूँ वेट में, 1 पार्ट इसका, 3 पार्ट इसका, ठीक है। इसको हम क्या कर लेंगे, इसको हम क्रशिंग कर लेंगे। क्रशिंग बाय ट्यूब मिल। किसमें कर लेंगे क्रशिंग, ट्यूब मिल में, ठीक है। सेम इस पे भी क्रशिंग, अच्छे से देखते हूँ मैं, क्रशिंग बाय ट्यूब मिल। ओके, ट्यूब मिल में हम इसको क्रश कर देंगे, कितने साइज में, 25 mm। इसको भी 25 mm, इसको भी 25 mm। उसके बाद हम क्या कर लेंगे, इसको स्टोर कर लेंगे एक बेसिन में, इसको भी स्टोर कर लेंगे, ठीक है। स्टोर करने के बाद हम क्या करेंगे, इसको लेकर जाएंगे चैनल के थ्रू, चैनल के थ्रू वहां पर मिक्स करने के लिए। दोनों को क्या करेंगे, प्रॉपर प्रोपोर्शन में मिक्स करेंगे। मिक्सिंग इज डन इन करेक्ट proportion। मिक्सिंग इज डन इन करेक्ट प्रोपोर्शन। करेक्ट प्रोपोर्शन का मतलब कितना, इसका 1 पार्ट लेना है और इसका 3 पार्ट लेना है। अब जब ये मटेरियल, आर्जिलेशियस मटेरियल और कैलकेरियस मटेरियल जब यहाँ पर आकर मिक्स कर रहे हैं, तो हो सकता है कि उनमें कुछ मॉइस्चर हो। तो उस मॉइस्चर को दूर करने के लिए हम क्या करेंगे, हॉट एयर पास करेंगे इस पर से, है ना। तो इसको प्रीहीट करेंगे। प्रीहीटिंग इज डन, या प्रीहीटिंग बाय, इसके द्वारा करेंगे एग्जॉस्टेड गैसेस, ठीक है। जब हम इस पर गर्म एयर को पास करेंगे, हॉट एयर को पास करेंगे, तो जो भी उसमें मॉइस्चर होगा हमारे आर्जिलेशियस मैटर और कैलकेरियस मैटर में, वो क्या हो जाएंगे, उसका से मॉइस्चर खत्म हो जाएगा। और जब ये मॉइस्चर खत्म हो जाएगा तो हम क्या कर देंगे, इसको स्टोर कर लेंगे एक बेसिन पे, स्टोर इन बेसिन। इसको स्टोर कर लिया। इसके बाद मैं चीज़ों को यहाँ पर लिखता हूँ इसके बाद, ठीक है। इसको मिटा देता हूँ मैं। अभी हमारे क्लिंकर फॉर्म नहीं हुए हैं, ना ही हमने अभी उसका पुल्वराइजेशन किया, ठीक। तो अब मैं इसके आगे यहाँ लिखता हूँ,
ठीक है, यहाँ तक क्या कर लिया हमने, इसको स्टोर कर लिया बेसिन पे। अब इसको क्या करेंगे, हम दोनों को लेकर जाएंगे। क्लिंकर बनाना है हमको, तो क्लिंकर बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इसको रोटरी किल्न में लेके जाएंगे। रोटरी किल्न फॉर बर्निंग। ठीक है, यहाँ पर लाकर इसको क्या करेंगे, बर्न करेंगे। कहाँ पर, रोटरी किल्न में। ठीक है, रोटरी किल्न में आकर बर्न कर देंगे। बर्न कितने पे करना है आपको, तो मैंने अभी बताया ड्राई प्रोसेस के लिए कितना टेम्परेचर होना चाहिए, 1400 डिग्री सेंटीग्रेड से 1500 डिग्री सेंटीग्रेड। इस टेम्परेचर में हम रोटरी किल्न में इसको क्या करेंगे, गर्म करेंगे। और गर्म करेंगे तो हमको यहाँ से क्या मिल जाएगा, क्लिंकर फॉर्म हो जाएंगे हमारे, ना। क्लिंकर्स आर फॉर्म्ड, क्लिंकर्स आर फॉर्म्ड। ठीक, अब ये जो क्लिंकर बन गए हमारे, क्लिंकर बन गए, आगे क्या प्रोसेस होती है, क्लिंकर्स को हमको क्या करना पड़ता है, पीसना पड़ता है, पुल्वराइज्ड करना पड़ता है, तभी हमारा क्या बनता है, सीमेंट बनता है। ठीक है, तो क्लिंकर के फॉर्म होने के बाद हम इसको लेकर जाएंगे जहां पर हम इसको क्या करेंगे, पीसेंगे। यहाँ पर मैंने क्या लिखा है, ट्यूब मिल लिखा। ठीक है, तो क्रशिंग ऑफ क्लिंकर, क्रशिंग ऑफ क्लिंकर्स इन बॉल मिल। कहाँ पर क्रश करेंगे, बॉल मिल पर। ठीक है, और जब इसको क्लिंकर्स आपके फॉर्म हो गए हैं तो आपको याद होना चाहिए, इसी जगह पर हम इस पे क्या कर देते हैं, जिप्सम भी ऐड कर देते हैं। जिप्सम इज एडेड, अप्रोक्स कितना करते हैं, 3 to 4%। और आपको ये पता है जिप्सम ऐड करने से क्या होता है, सेटिंग टाइम हमारा इंक्रीज हो जाता है ना। स्लो सेट होने लगता है, स्लो सेट होगा तो सेटिंग टाइम हमारा क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। और फिर बाद में हम क्या करते हैं, इसको क्लिंकर्स को हम क्रश कर देते हैं, बॉल मिल पे पीस देते हैं, उसको ग्राइंडिंग कर देते हैं। ठीक है, जिससे कि हमको क्या मिल जाता है, डस्ट फॉर्म पे सीमेंट मिल जाता है। यहाँ पर हमको क्या मिल जाएगा, डस्ट फॉर्म पे सीमेंट मिल जाएगा। सीमेंट को हमने स्टोर कर लिया और सप्लाई कर दिया। यहाँ तक की चीज समझ में आ गई, यहाँ तक की चीज समझ में आई। ओके, एक बार फिर से देख लो मैंने क्या किया। ड्राई प्रोसेस में दोनों मटेरियल लिए, दोनों मटेरियल को हमने प्रॉपर प्रोपोर्शन पे लिया और उसको क्या कर दिया, क्रश कर दिया 25 mm में। इसको स्टोर कर लिया, चैनल के थ्रू इसको मैं लेकर जाता हूँ कहाँ पर, मिक्स करने के लिए। दोनों को करेक्ट प्रोपोर्शन पे मिक्स किया है मैंने यहाँ पर। उसके बाद मैं इस पर यदि मॉइस्चर प्रेजेंट है तो इस मॉइस्चर को खत्म करने के लिए मैंने क्या कर दिया, एग्जॉस्ट गैसेस को इस पर से पास कर दिया, तो उसका मॉइस्चर हट गया। मॉइस्चर हटने के बाद फिर मैंने इसको स्टोर कर लिया और स्टोर करने के बाद मैं कहाँ पर ले गया, गर्म करने के लिए, इसको बर्न करने के लिए कहाँ पर लेके, रोटरी किल्न में लेके गया, जहां पर इसको 1400 to 1500 डिग्री सेंटीग्रेड में हमको क्या करना है, इसको हीट करना। हीट करेंगे, जैसे हीट करने से हमारे क्या फॉर्म हो जाएंगे, क्लिंकर फॉर्म हो जाएंगे। और क्लिंकर जैसे ही फॉर्म हो गए, क्लिंकर्स को हमको क्या करना है, साथ में जिप्सम भी ऐड करना है और उसके बाद फिर ग्राइंड करना है। जिप्सम मिलाने से मैंने बता दिया आपका क्या हो जाता है, सेटिंग टाइम आपका इंक्रीज हो जाता है। उसके बाद बॉयल मिल पे लेकर जाएंगे, बॉयल मिल पे इसकी ग्राइंडिंग करेगी। ग्राइंडिंग के बाद आपको डस्ट फॉर्म पे क्या मिल जाएगा, सीमेंट मिल जाएगा। सीमेंट को आप स्टोर करोगे और उसको क्या कर दोगे, सप्लाई कर दोगे। तो इस तरीके से हमारी मैन्युफैक्चरिंग की प्रोसेस है सीमेंट की। नेक्स्ट यदि मैं बात करता हूँ आपका, नेक्स्ट बात करता हूँ मैं इसी पे, यहीं पे बना देता हूँ। यहाँ पर आपका यदि मैं कर दूँ, यहाँ पर वेट प्रोसेस सेम होती है प्रोसेस अप्रोक्सीमेट। यहाँ पर मैंने क्या कर दिया, वेट प्रोसेस कर दिया। तो आपने यहाँ पर क्या किया, आर्जिलियस कैल्शियस मटेरियल साथ में लिया हुआ है, मिक्सिंग करेक्ट प्रोपोर्शन पे। यहाँ पर आप क्या कर देते हो, मिक्स करने के बाद यहाँ पर हम ऐड कर देते हैं यहाँ पर वाटर। ठीक है, यहाँ पर हमने वाटर ऐड कर दिया और यहाँ से मैं इसको हटा देता हूँ, यहाँ से मैं इसको हटा देता हूँ। मैंने क्या किया, यहाँ पर मैंने ऐड कर दिया वाटर। और वाटर ऐड करते ही यहाँ पर क्या कर देंगे, हम इसको मिक्स करना पड़ेगा अच्छे से, है ना। इसको मिक्स करेंगे, मिक्स करेंगे तो क्या हो जाएगा, दिख रहा ना, ये वाला पोर्शन मैंने हटा दिया और ये वाला पोर्शन मैंने हटा दिया। ब्लेंडिंग ऑफ रॉ मटेरियल, यहाँ पर हमने वाटर को ऐड कर दिया। ब्लेंडिंग का मतलब क्या होता है कि जो आपका मटेरियल है और वाटर को आपको क्या करना है, अच्छे से मिक्स करना है। मिक्स करना मतलब प्रॉपर प्रोपोर्शन पे मिलाना, उसी को हम क्या बोलते हैं, ब्लेंडिंग ऑफ रॉ मटेरियल। अब जैसे ही आपने मिक्स कर लिया तो ये किस फॉर्म में आ जाएगी, स्लरी फॉर्म में आ जाएगी। तो हमारा यहाँ पर जाएगा करेक्टेड स्लरी, करेक्टेड स्लरी। ठीक है, स्लरी को
प्रॉपर प्रोपोर्शन पे यहाँ पर जब आपने इसको लिया हुआ मिक्स किया हुआ तो यहाँ पर क्या बन जाएगी, स्लरी बन जाएगी। फिर आपकी वापस से प्रोसेस सेम हो जाएगी। स्लरी को आपका क्या हो जाएगा, रोटरी किल में आप फीड कर दोगे, फीड करने के बाद उससे गर्म कर दोगे। यहाँ पर टेम्परेचर याद रखना, टेम्परेचर कितना हो जाएगा 1500 डिग्री सेंटीग्रेड से 1600 डिग्री सेंटीग्रेड। वाटर आ जाएगा तो आपका क्या हो जाएगा, आपको टेम्परेचर इंक्रीज करना पड़ेगा ना वाटर के लिए, फिर आपका क्लिंकर फॉर्म हो जाएगा और बाकी की प्रोसेस सेम है आपकी। ओके, यहाँ तक की चीज समझ में आई? ठीक है, बाकी आपका जो नेक्स्ट टॉपिक है वो देखेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में। उस पर हम देखेंगे सीमेंट के टेस्ट। ठीक है, अच्छा यहाँ तक यदि कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगी। ठीक है, आपको क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको पहुंचाना है, लाइक करना है और शेयर करना है और साथ में सब्सक्राइब भी करना है। ओके, थैंक यू।